हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल करने वाली हूँ तब तक आप अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है बाउंड्रीज, ओवरऑल एनर्जी है इंट्यूशन। सो अगर मैं आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है कि इनका जो दिल है ना वो अलग ही गाने गा रहा है। इनके दिल में जैसे कहते हैं ना, जब किसी को प्रेम होता है तो तार बजते हैं, सितार बजते हैं, पियानो बजने लगता है, गिटार बजने लगते हैं। तो कुछ उस तरह की एनर्जी है। इन्हें कहीं ना कहीं अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि मुझे प्यार हो गया है। और ऐसा प्यार नहीं कि मतलब आज आपसे है कल किसी और से हो जाए या कल कोई आपसे बेटर मिल जाए। इन्हें ऐसा प्यार हुआ है ना जो कि सोल से है, मतलब आपकी आत्मा से प्रेम है। ये आपसे बात ना भी करें ना, ये आपके साथ नो कांटेक्ट में भी रहेंगे तो भी इन्हें पता होता है कि आप किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो। आप खुश हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, इन्हें सब कुछ क्लियर होता है। इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है इनकी। इस टाइम पीरियड में इन्हें पता है कि अगर कोई रोमांटिक पोस्ट डाल रहे हो ना इनको जेलस फील कराने के लिए, तो भी इन्हें पता चल जाता है कि आप ये जेलसी के लिए करा रहे हो। आप इनसे कभी धोखा, चीटिंग कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपने इन्हें कभी कर्स किया है, अगर आपने कभी इन्हें जाने अनजाने या गुस्से में ये कहा है कि जाओ तुम्हारे साथ भी ऐसी होगा, तुम भी ऐसी ही धोखा खाओगी या खाओगे, ठीक है, मैंने तो तुम्हें सच्चा प्यार किया था, तुम लाइफ में ऐसे होगे वैसे होगे, या तुमको तुम्हारा कर्मा मिलेगा। कभी इंसान गुस्से में होता है ना तो काफ़ी कुछ बोल देता है, बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इन्होंने या आपने इनको कभी कर्ज किया है तो ये उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि क्या मैं अपने कार्मिक से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अगर सोलमेट से कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये मुझे ऐसे कैसे कह सकती है या कैसे कह सकता है। कुछ लोगों के पर्सन तो ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपने जो भी कहा वो इंटेंशनली नहीं कहा, कहीं ना कहीं प्रेम में कहा। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी है जैसे कि ये पूरी तरह से रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आप इनके हैं और हमेशा ये आपको अपना कर रखना चाहते हैं। इन्होंने फुल एंड फाइनल डिसीजन भी लिया हुआ है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अब क्लोजर की तरफ बढ़ना है। अगर आपके लिए फेवरेबल डिसीजन है तो भी क्लोजर देना है, शादी के रूप में, कमिटमेंट के रूप में, स्टेबिलिटी के रूप में। और अगर आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं है या ये खुद आपसे मूव ऑन करना चाहती हैं या करना चाहते हैं तो ये वहाँ पर भी क्लोजर देंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये दिख रही है कि इस टाइम पीरियड में आपकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन दिन में सपने देख रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं हर सिचुएशन को, इमेजिनरी दुनिया में हैं और काफ़ी खुश हैं। ये इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके लिए क्रेव कर रहे हैं बिकॉज वी हैव लॉन्गिंग। सो कहीं ना कहीं इनकी वर्तमान भावनाओं में ये भी दिख रहा है। अगर इन्होंने भी बाउंड्री सेट कर रखी है, इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया है, इन्होंने ही आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है, आप कहेंगे कि अगर इतने याद आ रही है तो मुझे क्यों नहीं अनब्लॉक कर रहे, क्यों नहीं मैसेजेस कर रहे, हमने थोड़ी ब्लॉक किया है।
तो बिल्कुल ये आपको करेंगे। इन्होंने ही अगर बाउंड्री सेट कर रखी है तो यही बाउंड्री को ब्रेक करेंगे। ये भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। दूसरी चीज़, इन्हें रियलाइजेशन है एक डीप लव का। इन्हें फीलिंग्स हैं कि आपके साथ यूनियन में आना इनकी भी विश है, सिर्फ वन साइडेड एफर्ट्स नहीं है। और अगर आज तक सिर्फ वन साइडेड एफर्ट्स रहे हैं तो ये अब उसमें सुधार लेकर आना चाहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं, हर चीज़ में एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। आपने इनसे कुछ कहा कि तुम से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया, या मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाई या भूल ही नहीं पाया, तो इन्हें लगेगा है क्या बात कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। ठीक है, तो हर चीज़ में जो बंदा या बंदी लॉजिक यूज़ करते हैं, अगर वो चेंज हो जाए, अगर वो बिना लॉजिक यूज़ किए आपसे किसी बात का रिप्लाई कर दे, या आपको ये फील करा दें कि इन्होंने कोई लॉजिक नहीं यूज़ किया, इन्होंने कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं की किसी मुद्दे पर, तो आपको कैसा लगेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आपके पर्सन बहुत हार्डकोर मैस्कुलाइन एनर्जी में थे या थी, तो ये डाइवर्ट होंगे इनटू फेमिनाइन एनर्जी, या फिर पोलैरिटी स्विच होगी या तो फिर बैलेंस होगी। मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस होगा। अगर बैलेंस होगा तो चीज़ें बहुत परफेक्ट रहेंगी। अगर पोलैरिटी स्विच होगी तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे जो व्यक्ति आपसे कभी सॉरी ना बोला हो वो आपसे सॉरी बोल दे, जो व्यक्ति आपको सामने से कभी मनाया ना हो वो मना ले, जो व्यक्ति सामने से कभी मैसेज ना करता हो, हमेशा अकड़ा रहता हो, ईगो में रहता हो कि वही करेगी या वही करेगा, वो व्यक्ति आपको बार बार चेज करे, कहाँ हो, क्यों नहीं मैसेज कर रहे, क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे, तुम्हारा तो कुछ अता पता ही नहीं चल रहा, ठीक तो होना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर इतनी भावनाएं कैसे जाग गई। तो ये अगर ये पोलैरिटी स्विच करेंगे तो बिल्कुल इमोशनल हो जाएंगे। और अगर नेगेटिव साइड में अगर वो ऑलरेडी इमोशनल थे तो यहाँ पर उनका दूसरा जो साइड है वो आपको देखने मिल सकता है। बहुत ज़्यादा ही लॉजिकल होना, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होना, स्टबर्न एटीट्यूड रखना, डोमिनेट करना, ये जो है मैस्कुलाइन एनर्जी है। तो डिपेंड करता है कि आपके पर्सन किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए मैंने आपको इसको एक्सप्रेस कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आप समझ जाएं कि आपके पर्सन की पोलैरिटी क्या है इस टाइम। जब आप उनसे बात करेंगे तो आप ये चीज़ रियलाइज़ कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। पहले बता तो दूं, नो कांटेक्ट वालों के लिए, नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या कोई गुड न्यूज़ है? अभी तो कोई गुड न्यूज़ नहीं है। वी हैव पेशेंस, अभी आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस की एनर्जी है। प्लस वी हैव वेटिंग गेम, मतलब दोनों ही दे दिया एंजल्स ने, पेशेंस भी दे दिया और वेटिंग गेम भी दे दिया। तो 2 दिन तक तो नहीं दिख रहा कॉल मैसेज, 2 दिन के बाद हो सकता है। अभी भी कुछ लोगों के ब्लॉकेजेस हैं। अगर आपने सोलर प्लेक्सस, सैक्रल एंड रूट हील नहीं किया है तो हील कीजिए। बिना हीलिंग के रुकावटें आएंगी, ब्लॉकेजेस आएंगे। ये भी बता दूं कि जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, भले आपकी बातचीत ना हो, बट मदर गाया की ब्लेसिंग्स आप लोगों के रिलेशनशिप पे हैं। यहाँ पर अगर आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा कि शादी कर लो, ये लड़की का रिश्ता आया है या ये लड़के का रिश्ता आया है, तो ये उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे। इस टाइम पीरियड में इनका सारा फोकस अपने ऊपर रहेगा, आपके ऊपर रहेगा। अगर इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाए, इनको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए, इनको आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की जाए, या इमोशनली इनको ब्लैकमेल या ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाए, तो भी ये समय भले ले सकते हैं बट पलटेंगे नहीं। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के फेवर में एक्शन लेंगे वेट करने के बाद? यस, वी हैव गॉट सन, 100% yes, it's a yes card. Then we have magician. जैसा आप सोचेंगे वैसा एक्शन होगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो फिर वही होगा जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि जाने अनजाने वही चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं।
तो जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, फ़िलहाल आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है। 2 दिन तक नज़र आ रहा है वेटिंग पीरियड। कुछ लकी वंस 20 घंटे हो सकता है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आज गला भारी लग रहा है गाइस, इसीलिए दोपहर में मैं रीडिंग नहीं डाली आज, क्योंकि ना गला भारी हो गया था मेरा। मौसम बदल रहा है ना इस समय, अचानक से ठंडी हो गई बहुत ज़्यादा बनारस में, और 8 डिग्री 13 डिग्री कभी कभी 6 डिग्री ऐसे टेम्परेचर चला जा रहा है। कम हो रहा है टेम्परेचर, रात में तो बहुत ही कम हो जा रहा है, दिन का बता रही। तो मौसम बिल्कुल चेंज होने से गले पे असर आ गया है मेरे। तो अगर मैं दोपहर में रीडिंग करती ना तो फट जाता गला, फिर गंदी वाली आवाज़ निकलती है बैं बैं करके तो इसलिए मैं चाय नाश्ता की, आज इलेक्शन था, बिहार का रिज़ल्ट था, तो वो देखे हम लोग सब फैमिली में। ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स में हैं, कुछ इंटरेस्टेड हैं, कुछ ऑलरेडी हैं। तो कोई भी इलेक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो सब लोग उसी में बैठा रहता है, तो देखने मज़ा आता है। जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन मज़ा बहुत आता है इलेक्शन के रिज़ल्ट्स देखने में। हो सकता है आप में से कई लोग कांग्रेस के हों, हो सकता है आप में से कई लोग बीजेपी के हों। ऐसे ही सबकी फैमिली में होते हैं, कोई अलग पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई अलग पार्टी को सपोर्ट करता है। बट एक साथ बैठ के देखने में जो मज़ा आता है ना, सबके कमेंट्स चलते हैं, इधर से उनके चलेंगे, उनके अलग हो सकते हैं, इनके अलग हो सकते हैं, तो वो बैठ के सुनने बड़ा मज़ा आता है। तो उसी में आज मेरा समय निकल गया और गले को आराम भी मिल गया, नहीं तो अब तक तो बिल्कुल ही फट गया होता। तो अपना अपना ध्यान रखिए, मौसम बदल रहा है, तो इस समय हो सके तो नॉर्मल पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मत पीजिए, क्योंकि नॉर्मल जो पानी आता है वो भी बहुत ठंडा होता है। तो हल्का गुनगुना पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए, हमेशा नॉर्मल पानी पीना चाहिए। और दूसरी बात कि अपनी तरफ से काढ़ा वाढ़ा पीते रहना चाहिए, क्योंकि मैं तो डेली काढ़ा पीती हूँ, उसके बाद ये हाल है। डेली काढ़ा पीने के बाद भी असर हुआ है, बट उतना नहीं हो पाया, नहीं तो ज़्यादा हो जाता, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर लोगों को हुआ पड़ा है, सब छीं पों लगी हुई है। सो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए वी हैव लिटिल वार्निंग एनर्जी। सबसे पहली वार्निंग तो ये है कि अगर आप मैरिड कपल हैं तो किसी के बहकावे में आकर अगर आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं या आपसे डिस्कनेक्टेड हैं या बिल्कुल दूर से, मतलब थोड़ी बहुत बातचीत हो जा रही है, कभी कभी लेस कांटेक्ट है, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन तो नहीं दिख रही, लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, तो किसी के बहकावे में आकर अगर दूर गए हैं तो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड चल रहा है, स्पेशली 24 घंटे के अंदर का। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन का दिल कहेगा कि मुझे अपने पार्टनर के पास वापस जाना है या उसको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना है, चाहे मेरी मम्मा अगेंस्ट हो, चाहे मेरी बहन अगेंस्ट हो या उसके घर वाले अगेंस्ट हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरी पत्नी है या वो मेरा पति है और मुझे उसके पास जाना है, बस बात ख़त्म हो गई। तो जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनके यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पे विद इन 24 आवर्स काफ़ी लोगों के पार्टनर उन लोगों से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, उन लोगों से अपना रिश्ता तक ख़त्म कर सकते हैं जो लोग आप दोनों की मैरिड लाइफ के बीच में आ रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप सिंगल हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है आपके पर्सन से, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि शादी नहीं करनी है, तुम्हें दोस्ती रखनी है, फ्लर्ट करना है, रिलेशनशिप रखना है, तुमको जिसके साथ रखना है रखो, बट शादी तो हमारी मर्ज़ी से होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यहाँ पर मतलब आपको ये बात पता है कि शादी तो उनकी मर्ज़ी से ही होनी है, माँ बाप के, और मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, एड़ी चोटी का जोर लगा लूँ, मेरी फैमिली नहीं मानने वाली, बहुत ही ज़िद्दी है, कट्टर है, जो भी आप कह लो। तो यहाँ पर अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो आपके पार्टनर की या फिर आपकी, जिसकी तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ से ऐसी सिचुएशन होगी, या तो वो सडनली आपके पर्सन से मिलने की दरख्वास्त करेंगे कि एक बार मिलवा दो, देखते हैं कि बंदा कैसा है या बंदी कैसी है।
हमारे घर में रहने लायक है या नहीं, हमारे हिसाब से है या नहीं, उसकी कमाई क्या है, अगर लड़का है तो हमारी बेटी को खुश रख सकता है कि नहीं रख सकता है, अगर लड़की है तो क्या गुण है, ये जानने के लिए कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो आपको ये कहेंगे कि भाई मुलाकात करने के लिए मान गए हैं। बट वहीं कुछ लोगों के फैमिली ऐसी भी होंगी जो प्रेशर देंगी ट्रेडिशनल वे में शादी करने के लिए, और रिश्ते देख रहे हैं शादी वहीं होगी, रिश्ते देख रहे हैं शादी वहीं होगी, इस तरह से प्रेशराइज किया जा सकता है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं इन चीज़ों को लेकर, या तो आपने इनको ये खबर दी है कि मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं, या फिर ये आपको ये खबर दे सकते हैं कि यार देखो ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो या तो मुझे थर्ड पार्टी से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करना होगा तभी हम दोनों एक हो पाएंगे, और या तो फिर हम दोनों को भागना पड़ेगा, मतलब लव मैरिज करनी पड़ेगी। क्यों? यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है विथ पैशन इग्नाइट एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। तो एक साथ अगर रहना है, एक दूसरे के लिए अगर प्रेम है, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपके पार्टनर कहें भैया कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी, हमें लव मैरिज करनी पड़ेगी, शायद ट्रेडिशनल वे में मैरिज उसके बाद ही हो पाए, अभी तो नहीं मान रहे, क्योंकि यहाँ पे वी हैव रिजेक्शन एनर्जी, और रिजेक्शन के साथ साथ वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर चेंज है। तो अगर आपके पार्टनर दिल से कमज़ोर हैं तो ये पलटी खा सकते हैं, ये वो टाइम चल रहा है, आपको सडनली ये पता चले कि यार मेरे पार्टनर ने मना कर दिया शादी के लिए, या वो कह रहे हैं टाइम लगेगा, देखा जाएगा, या तुम कहीं और शादी कर लो, इस तरह से अगर बोलने लगे तो समझ जाना कि ये पलटी खा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है विद डेथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका पास्ट लाइफ कर्मा भी वर्क करेगा। अगर आपका पास्ट लाइफ कर्मा इनके साथ पॉजिटिव है तो डेस्टिनी आपके फेवर में ही रहेगी। बट अगर नेगेटिव कर्मा एसोसिएटेड है, आपका लिखा है धोखा खाना, आपका लिखा है यहाँ पे ट्रिगर मिलना, तो वो चीज़ कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो भी एनर्जी है ये आने वाले 24 घंटे से लेके 40 घंटे के अंदर की है। अगर इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन बिल्कुल आपके फेवर में आते हैं, बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, तो समझ जाना ये आपके फेवर की एनर्जी है। इसके ऑपोजिट होता है इसी 40 घंटे के अंदर, तो समझ जाना कि एनर्जी आपको ट्रिगर कर सकती है। तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करने हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मेडिटेशन म्यूज़िक बाय एम सिंह डालेंगे तो आपको वो पॉजिटिव अफर्मेशंस वाले वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत पहले की हैं, तो अभी मैं फिर से और ज़्यादा उसमें अफर्मेशंस ऐड कर रही हूँ, तो वो भी वीडियो 2-3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारे अफर्मेशंस हैं। ठीक है, सो देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। मून, वी हैव साइकिल्स, एल्केमिस्ट, बैलेंस। एल्केमिस्ट कौन होते हैं? एल्केमिस्ट वो होते हैं जो किसी भी सिचुएशन को अपनी पावर से बदलने का दम रखते हो, जो नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ हो, वो किसी भी शख्स को हील कर दें। दे आर कॉल्ड एल्केमिस्ट। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एबिलिटी है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को भी बदल सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट करने का दम रखते हैं। आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है, या तो फिर आपको इन सिचुएशंस पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है नहीं मेरी ये ऑरा इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। एंजल्स कह रहे हैं कि आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपको अगर किसी मुसीबत में बीच में खड़ा कर दिया जाए तो आप वहाँ से निकल भी सकें और अपने दुश्मनों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लें कि भाई वो भी आपके साथ हो ले। तो जो इतनी पावर रखता है वो एल्केमिस्ट होता है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मून, एल्केमिस्ट एंड बैलेंस। एंजल्स का बहुत क्लियर मैसेज है कि आने वाले फुल मून या न्यू मून, स्पेशली न्यू मून आने वाला है ना, याद नहीं है गाइस, न्यू मून आने वाला है मेरे ख्याल से, डेट मुझे अभी देखनी पड़ेगी।
तो न्यू मून या फुल मून, जब भी ये टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने जब ये वीडियो आएगी उसके बाद जो भी अमावस्या आएगी या जो भी पूर्णिमा आएगी, उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और ये जो चेंज होगा ये बैलेंस क्रिएट करेगा और साथ ही साथ एक फ्रूटफुल रिजल्ट आप उस टाइम पीरियड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ बैलेंस भी क्रिएट होगा और एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको मिलेगा। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।